नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज एक अनदर टॉपिक पे आ गए हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे आसान तरीका एक ही चीज है कि मुझसे नहीं होगा या मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग आपके अगल बगल में, आपको सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग आपको ये बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, आइए आज उसी चीजों को लेके हम लोग बात करेंगे। पहला तो नंबर वन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उसके अंदर में या तो आत्मविश्वास की कमी होती है या तो उस काम के प्रति उनका समर्पण का कमी होती है। इस रीजन से वो इस बात को बोलते हैं। सेकंड अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग कोशिश करने से पहले ही ये हार मान जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश करने के बाद यानी काम को स्टार्ट करने के बाद और कोशिश करने के बाद हार मान जाते हैं और बोलते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि उसने अपने काम को सही इसका मतलब कि उसने अपने काम को सही और ईमानदारी से नहीं किया। क्योंकि कोई भी बंदा अगर अपने काम को सही तरीके से और ईमानदार तरीके से अगर अपने काम को करता है तो उस काम में उस इंसान को सफलता मिलना तय है। लेकिन एक छोटी सी लाइन है कि यार इतना ईमानदारी और इतना मेहनत करने से बेहतर है एक लाइन में इस बात को खत्म कर देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो जो लोग ये बोलते हैं उनका पूरा फोकस अपने काम में नहीं था। अगर पूरा फोकस उन्होंने अपने काम में दिया होता तो शायद उनको ये बात बोलने की नौबत ना आती। अगर पॉइंट की बात करें तो काम करने का तो उसने डिसीजन ले लिया पर उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी थी। मतलब किसी काम को तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी थी जिसके कारण उनको लगा कि मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। तो काम स्टार्ट के साथ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ही मैटर करता है। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो मुश्किल से मुश्किल भी काम आराम से हो सकते हैं। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सरल से सरल काम भी मुश्किल हो सकता है। काम स्टार्ट करने के लिए पर उन्होंने काम तो अपना स्टार्ट कर लिया पर प्रॉपर मैनेजमेंट उसके पास नहीं था उस काम को लेके। जब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था ये बोल के उनको फेल्युरिटी हासिल हुआ और उन्होंने क्या बोला, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए कोई भी काम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस काम का प्रॉपर मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए कि इस काम से हम कहां तक जा सकते हैं, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगा, आपका प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपके पास में प्रॉपर मैनेजमेंट किसी भी काम को लेके है तो उस काम में आपको 110% सफलता मिलेगा। तो मैं आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाइए कि कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कौन से डू होंगे, कौन से डोंट होंगे, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है, किन चीजों को हमें ध्यान नहीं रखना है, तभी आप उस काम को स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा उसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो अपना काम जो स्टार्ट किए वो किसी पे डिपेंडेंट होके उस काम को स्टार्ट किया। अगर आप कोई भी काम को अगर आप डिपेंडेंट होके स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं काम के साथ जिस इंसान का भावना ना जुड़ा हो यानी कि उस काम के साथ उसका आत्मा ना जुड़ा हो, तो अगर भावना की कमी है तो भी बहुत सारे लोग काम को छोड़ देते हैं और ये बोल के निकल जाते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। मतलब उस काम के प्रति इमोशन होना ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही टाइम पे 10 काम सोच रहे होते हैं और
जिसका कारण उनको कोई भी काम वो नहीं कर पाते हैं। एक ही टाइम में उनको 10-10 काम की प्लानिंग चल रही है कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, और 10 काम की प्लानिंग होने के चक्कर किसी एक काम में पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण उनको उस काम में उनको असफलता हासिल मिलती है, और फिर वो बोलते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो उसको लगता है कि दूसरे काम पे शायद मैं ट्राई कर लूं तो वहां से हो जाएगा। जो आदमी एक काम में असफल है, वो बंदा दूसरे काम में भी अगर उसका फोकस नहीं है तो दूसरे काम में भी वो असफल ही होगा। एक और भी बहुत बड़ा रीजंस रहता है, जो लोग बोलते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रॉपर टाइम अपने काम में न देकर उन्होंने अपना प्रॉपर टाइम कहीं और दिया। शायद अगर उन्होंने अपना प्रॉपर टाइम अगर उस जगह पे दिया रहता या उस सिस्टम पे दिया रहता, तो शायद उनको 110% उनको सक्सेस मिल जाता। जो लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप देखिए तो उन्होंने शुरुआत से अगर उस काम को स्टार्ट तो किया था, पर उस काम को हर दिन उन्होंने टाला। अब टालते टालते उनका काम इतना ज्यादा बढ़ गया, या उनका वर्क इतना ज्यादा बढ़ गया, कि अब उनको क्या लग रहा है कि मैं ये काम अब नहीं कर पाऊंगा और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। तो इस रीजन से भी बहुत सारे लोग जो है काम को टालते हैं। मेरे को लगता है कि जब उन्होंने कोई भी बंदा जब कोई काम करता है तो उनको एक सही डायरेक्शंस की जरूरत होती है, कि कोई ना कोई बंदा उनको एक सही डायरेक्शन दे। इंसान काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिला। हो सकता है ये सही ना डायरेक्शन मिलने के कारण हो सकता है कि उस काम में वो फेल हो गए, और अब उनको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझसे ये काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, काम में फेल होने का बहुत बड़ा एक अहम रीजन होता है कि उनके कुछ इंटरनल कमियां उनके अंदर में रहती है, और वो इंटरनल कमियां सिर्फ उसी को पता रहता है कि मेरे अंदर में ये इंटरनल कमियां हैं, और वो शर्म से या इज्जत के कारण या लहजे के कारण अपने इंटरनल कमियों को वो शेयर नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचाते हैं कि क्या लोग सोचेंगे। तो उनको ये लगता है कि अपने इंटरनल कमियों को बताने से बेहतर है, या इंटरनल कमियों को रखने से बेहतर है कि एक सरल उपाय है कि मैं ये बोल दूं कि मुझसे ये काम नहीं होगा। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के बहकावे पे आकर कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, और शुरुआत में तो वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, पर जाहिर सी बात है कि धीरे 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 करके जो है उनका, क्योंकि उन्होंने दूसरे के बहकावे पे आके या दूसरे के कहने पे आके स्टार्ट किया, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के बहकावे पे आने के कारण या दूसरे के कहने पे आने के कारण वो अपने काम को भी ड्रॉप कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजंस होता है, दूसरे के बहकावे पे आके ये कहना कि मुझसे ये काम नहीं होगा। और बहुत सारे लोग आज हैं, उनके अंदर में बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, बहुत क्वालिटी है, लेकिन किन्हीं लोगों ने उनके मन में निगेटिव डाला और ये बोला कि यार तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और उस बात को उन्होंने परफेक्ट तरीके से हकीकत मान लिया, और वो अपनी सारी टैलेंट और हुनर को भूल गए, और उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दे दिया कि मुझसे ये काम नहीं होगा। तो याद रखिए, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर ये पॉइंट्स अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो इन पॉइंट्स को आप सुधारिए, और कभी भी किसी चीज को ड्रॉप करने का मत सोचिए, लास्ट तक फाइट कीजिए। और मैंने अभी एक वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, तो मैंने एक मैच देखा, और आप सभी लोगों ने देखा होगा मैक्सवेल को, और आपने देखा कि कैसे वो लास्ट तक हार नहीं माना और ऑस्ट्रेलिया टीम को जिताया। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मैक्सवेल, कि अगर हम ये बोले कि मुझसे नहीं होगा या मैं हार मान जाऊं, अगर दिल में अगर पॉजिटिव है और अगर हम हार नहीं मान रहे हैं, तो शायद 200 रन भी बन सकते हैं और हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सीख दे के गया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स है, इस पे आपको विचार करना चाहिए, और ये विचार आपको कैसे लगा, और कौन लोग आपके साथ जो ये बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और आपके दिल में भी अगर लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इससे वीडियो से आपको क्या सीखने का मौका मिला वो भी आप कमेंट्स करें।
लाइक करें और जो लोग आपको बोल रहे हैं उनको शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, नमस्ते।